हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रीट प्री का एग्ज़ाम 27 तारीख को होने वाला है। उससे पहले हम मॉडल पेपर आपके लिए लेके आए हैं, बहुत ही शानदार। और इसके अंदर यानी कि पहला जो 30 क्वेश्चन जो पहले के रहेंगे वो तो रहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के, पहले उनको सोल्व करेंगे। और ये मॉडल पेपर अपना फर्स्ट अपन लेकर के चल रहे हैं। और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि मैं अगला मॉडल पेपर लेके आऊँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। और शिक्षा मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे। तो खंड पहला रहेगा अपना शिक्षा मनोविज्ञान का पहला क्वेश्चन। बच्चों के नैतिक विकास में शिक्षक किस प्रकार अपनी भूमिका निभा सकते हैं? महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़कर, अच्छी आदतों का विकास करके, अच्छे उदाहरण एवं आदर्श प्रस्तुत करके। उपर्युक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है। यह है सामान्य व्यवहार, संवेगात्मक विकास, सामाजिक व्यवहार, आक्रामक व्यवहार। तो ये होता है संवेगात्मक विकास। ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का बालक जब खुश होता है और गुस्सा करता है तो यह व्यवहार उसका संवेगात्मक व्यवहार कहलाता है। नेक्स्ट, गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण हो जाता है? बीजावस्था, शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था, शेषावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणावस्था। कौन सी अवस्था? भ्रूणावस्था, जिसमें यानी कि तीनों भ्रूण की जो परत होती हैं उनका विकास हो जाता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था की समयावधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत यानी अपन को संवेदी पेशी अवस्था पूछी है तो ये जन्म से 2 वर्ष होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था में पहचान बनाम भ्रांति संघर्ष होता है? मुख्य अवस्था, किशोरावस्था, लैंगिक अवस्था, सुप्तावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। यानी कि पहचान बनाम भ्रांति की जो अवस्था है वो किशोरावस्था होती है। नेक्स्ट, बालक के विकास में विद्यालय की भूमिका है। विद्यालय के स्वच्छ एवं प्रजातांत्रिक वातावरण से बच्चों में सहयोग की भावना का विकास होता है। बच्चा सामाजिकरण एवं सहयोग का पाठ अपने विद्यालय से सीखता है। विद्यालय में विभिन्न खेलकूद व शैक्षिक कार्यक्रमों से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। उपर्युक्त सभी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिरुचि, अभिवर्ती, अभियोग्यता, उपलब्धि तथा लिंग का लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? अभिरुचि, अभिवर्ती, अभियोग्यता, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, चारित्रिक विभिन्नताएं, कक्षागत विभिन्नताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में सुधार के लिए क्या किया जाएगा? शिक्षा के संसाधनों की ओर अधिक सीमित किया जाएगा। शिक्षा के संसाधनों को और अधिक सीमित किया जाएगा। शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जाएगी। केवल ग्रामीण इलाकों में शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में सुधार के लिए क्या किया जाएगा? शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, व्यक्तित्व की व्यक्ति अध्ययन विधि के प्रवर्तक हैं आलपोर्ट,
आइजैक, टाइडमैन, वुडवर्थ। व्यक्तित्व की जो व्यक्ति अध्ययन विधि के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? टाइडमैन। ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्तित्व मापन के मनोविश्लेषण परीक्षण के जनक माने जाते हैं? सिगमंड फ्रायड, जे.एल. मोरेनो, रोजनविग और फ्रांसिस गाल्टन। व्यक्तित्व मापन में जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत दिया है वो सिगमंड फ्रायड ने दिया है। ऑप्शन फर्स्ट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीप्लाई इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन है? केटल, विलियम स्टर्न, थॉमसन, हावर्ड गार्डनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिन्नी, जिन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। इसी को बोलते हैं एक खंड सिद्धांत और इसी को बोलते हैं एक तत्व का सिद्धांत। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में बुद्धि लब्धि है 130 से अधिक, 140 से अधिक, 130 से कम, 140 से कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 से अधिक। नेक्स्ट, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करना, स्वतंत्र तर्क एवं चिंतन के अवसर प्रदान करना, बच्चे की कल्पना तथा विचारों को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना। क्वेश्चन क्या है? किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए बच्चे की प्रतिक्रियाओं को प्रतिबंधित करना, यानी बच्चा जो भी प्रतिक्रिया करता है उसको बंद नहीं करना। ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चों में निम्नलिखित लक्षण देखा जा सकता है? मिश्रित शब्दों को लिखने में कठिनाई होना, धारा प्रवाह बोलने में असमर्थ, अंकगणितीय संख्याओं एवं चिन्हों को कठिनाई से यानी समझने में कठिनाई, संख्याओं को गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चों में निम्नलिखित लक्षण देखा जा सकता है? मिश्रित शब्दों को लिखने में कठिनाई होना। ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बालक की विशेषता है? निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बालक की विशेषता है? संवेगात्मक रूप से स्तर, तीव्र स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्रित न कर पाना, कार्य करने की तीव्र गति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान केंद्रित न कर पाना। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कौन सा उपाय किया जाना चाहिए? विशेष कक्षाओं का आयोजन हो, आवश्यक शैक्षिक सामग्रियों की व्यवस्था की जाए, बच्चों को परिवार में उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के तहत दूध का वितरण सप्ताह में किस किस दिन किया जाता है? तो ये किया जाता है मंगलवार और शुक्रवार को। मंगलवार और शुक्रवार को। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की, गिलफोर्ड की, हल की, क्रो एंड क्रो की। तो यह परिभाषा स्किनर ने दी है। क्या? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, आईपी पावलोव ने, कोहलर ने। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आईपी पावलोव ने। इसे बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधित सिद्धांत और इसे बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना,
निम्नलिखित में से कौन सा एक बांडुरा की मॉडलिंग प्रक्रिया का आवश्यक तत्व नहीं है? अवधान, धारण, पुनः प्रस्तुतिकरण, असंतुलन। तो इसका उत्तर हो जाएगा असंतुलन, जो कि बांडुरा की मॉडलिंग प्रक्रिया का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट, अधिगम स्थानांतरण में समरूप तत्वों के सिद्धांत का संबंध किससे है? जुड से, थॉर्नडाइक से, कोहलर से, डब्ल्यू.सी. बागले से। तो इसका संबंध थॉर्नडाइक से है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के पठार बनने का कारण है? रुचि का अभाव, थकान, अभिप्रेरणा की कमी, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि यानी कि सीखने के पठार के कारण है रुचि का अभाव, थकान और अभिप्रेरणा की कमी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरणा का तत्व नहीं है? इस नहीं को आप देखेंगे, प्रशंसा, पुरस्कार, नींद, दंड। तो नींद है, ये बाह्य प्रेरक नहीं है, यह आंतरिक प्रेरक के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतन के संबंध में असत्य कथन है? चिंतन में प्रतीकों, चिन्हों, विचारों एवं प्रत्ययों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सत्य कथन है। चिंतन में प्रतीकों, चिन्हों, विचारों एवं प्रत्ययों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सत्य कथन है। हमें चिंतन के संबंध में असत्य कथन पूछा है। चिंतन एक व्यक्त तथा दृश्य व्यवहार है। चिंतन को कभी देखा नहीं जाता, यही अपना आंसर है और यही गलत है। चिंतन समस्या समाधान में सहायक है। बिल्कुल सत्य है। चिंतन में मानसिक रूप से सूचनाओं का जोड़ तोड़ सम्मिलित होता है। ये भी सत्य कथन है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, SIQE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या होगा? SIQE का स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। नेक्स्ट, एक बार व्यवस्थित ढंग से शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया? स्टीफन एम कोरे ने, एंडरसन ने, कोलियर ने, जे मुनरो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीफन एम कोरे ने। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अपना, RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा के तहत विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है? धारा 21, धारा 27, धारा 29, धारा 25। तो शिक्षक और विद्यार्थी अनुपात धारा 25 में है। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान समय में मूल्यांकन की प्रकृति है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, समूह केंद्रित, अभिभावक केंद्रित प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित प्रक्रिया। नेक्स्ट, और आज का अंतिम क्वेश्चन साइकोलॉजी का, NCF 2005 निम्न शिक्षण विधि द्वारा सीखने का सुझाव देती है? अध्यापक केंद्रित विधि द्वारा सीखना, सामूहिक विधि द्वारा सीखना, रटन विधि द्वारा सीखना, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सामूहिक विधि द्वारा सीखना। ये थे हमारे 30 साइकोलॉजी के क्वेश्चन। अगला जो मॉडल पेपर अपन लेके आएंगे वो हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का हम लेके आएंगे। नेक्स्ट।